रावण किन किन के हाथों हारा और किन किन के कारण उसे लज्जा का सामना करना पड़ा। अब रावण का सहस्त्र बाहु द्वारा भी अपमानित होना हुआ। रावण देखो सहस्त्र बाहु की कथा कैसी है। पुनि रावण आवाते हिठाई सहस बाहु जहरास बनाई जल क्रीड़ा करती सब नारी विविध भांति शोभा अति भारी आस रास मंडल जहरेवा सुर नर नाग करई तह सेवा जाए दीख रावण सुख नाना देख विभव अतिशय दुख माना तहा शंभु कर मंदिर सोहा जेहि लख महामुनिन मन मोहा तुलसी कमल पत्र तह आना बिल्व पत्र अरु पुष्प प्रमाण जाकर जल शोभे दस सीसा पढ़े मंत्र सुमिरे जगदीसा निर्लज निसंग गयो पुनितहवा करि जल केलि सहस बुझ जावा शोभे जल भुज बीस बल बूढ़न लगो समाज सहस बाहु अति क्रोध मन मोहि सब आन को आज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो अब बाली के पास से लौटने के बाद में रावण जो है वहां आया जहां सहस्त्र बाहु ने रास बनाया था। सब स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थी वहां पर। सहस्त्र बाहु भी एक राजा था, उसे सहस्त्र बाहु इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके 1000 हाथ थे। इतना वरदान मिला था उसे, शत्रु कोई भी उससे जीत ही नहीं सकता था। ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से और शिव जी से प्राप्त किया था। और सहस्त्र बाहु के नगर में उसने एक रास की नगरी बना रखी थी जहां पर सारी स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थी, जिसकी भांति भांति से बड़ी शोभा हो रही थी। देव नदी रेवा नदी के कुल में रास मंडल हुआ था जहां श्रेष्ठ देवता मनुष्य नाग सेवा करते थे। रावण ने उसके सुख ऐश्वर्य को देखकर मन में बड़ा दुख माना। देखो कुटिल व्यक्ति कौन होता है जो दूसरे के सुख को देखकर जलता है। तो रावण ने भी जब सहस्त्र बाहु की राज्य को देखा, उस जल क्रीड़ा को देखा, तो उसे बड़ा दुख हुआ। बड़ा अग्नि जैसे उठती है ना छाती में किसी के सुख को देखकर, ऐसे जलने लगा, दुख माना। वहां शिव जी का शोभायमान मंदिर था जिसे देख महामुनियों का मन मोहित हो जाता था। तुलसी पत्र, कमल पत्र, बिल्व पत्र, पुष्पादिक सब सामग्री विद्यमान थी। वहां पर शिव जी का भी बड़ा मंदिर था और वहां सब कुछ था। तुलसी भी थी, बेल्व पत्र भी था, कमल पत्र भी था, पुष्प यानी हर प्रकार के फूल भी थे भगवान को चढ़ाने के लिए पूजन योग्य। रावण ने जाकर जल शोभित किया अर्थात स्नान किया और शिव जी का मंत्र पढ़कर जप किया। फिर वह निर्लज निशंक उस स्थान पर गया जहां सहस्त्र बाहु जल क्रीड़ा कर रहा था। तो रावण ने शिव जी का भक्त था रावण। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की अभिषेक किया, पूजा किया स्नान करने के बाद, और फिर बाद में उस स्थान पर पहुंचा जहां पर सहस्त्र बाहु जल क्रीड़ा कर रहा था। 20 भुजा के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक लिया तो समाज डूबने लगा। सहस्त्र बाहु ने बड़ा क्रोध किया कि मेरे समान आज कौन है। इस प्रकार रावण ने सहस्त्र बाहु को ललकारा, सीधा सीधा प्रवाह को ही रोक दिया और सब के सब डूबने लग गए। जाए दीख तह रावण ठाड़ा जासु विपुल भुज बल जल बाड़ा धावा प्रबल महाबल भारी लंकेश्वर को धरिसि प्रचारी निरखितियन आचरज विशाला बाति राखी कछु दिन है साला लज्जित दुष्ट मष्ट करि रही रिस उर मारी कष्ट बहु सही सकल आय देखई नर नारी मारहि लात देहि हसी तारी नाम न कहे रहे सकुचाना बहु विधि पूछे नृपति सुजाना नृत्य करे रंबा
सनकादिक नारी, दसो माथ दस दीपक बारी। मुनि पुलक से तब जाए छुड़ावा, पुनि नल साप आई ते ही पावा। मार्ग जात दीखत अनुपम सुंदर नारी, चंदन पुष्प पत्र कर पूजन चली पुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो यहाँ पर भी सहस्त्र बाहु के पास में भी कितनी लज्जा का सामना रावण को करना पड़ा। जब सहस्त्र बाहु को क्रोध आया तो उसने उठकर देखा तो रावण खड़ा है, जिसकी विपुल भुजाओं के बल से जल बढ़ गया है। यह देख महाबली सहस्त्रबाहु दौड़ा और ललकार कर रावण को पकड़ लिया एकदम से। यह देखकर स्त्रियों को बड़ा अचंभा हुआ। कुछ दिन घुड़साल में बांध कर रखा रावण को सहस्त्रबाहु ने। कहां पर बांध कर रखा? जहां पर घोड़े होते हैं ना, सारे अस्तबल जो घोड़ों का होता है, उस घुड़साल कहते हैं उसे। घोड़ों के अस्तबल में रावण को बांध कर रखा। ये दुष्ट लज्जित हो चुप रहा, क्रोध को मन में मारकर बहुत दिनों तक कष्ट पाता रहा। वहां पर सब नर नारी आकर देखते, ऐसे एकदम अभी समझो आपके नगर में एकदम से 10 सिर वाला और 20 भुजाओं वाला कोई व्यक्ति आ जाएगा तो सबके सब अचंभे से देखने लगेंगे ना। तो ऐसे ही सहस्त्र बाहु के भी नगर के सारे नर नारी आकर रावण को देखते, लाते मारते, घूसे मारते नर नारी सब। ये चुपचाप एकदम वहां बंधा हुआ घुड़साल में खड़ा रहता। बांधा हुआ जो था बंधन, उसको भी तोड़ नहीं पा रहा था, ऐसा रावण। और सारे बच्चे ताली बजा बजा कर हंसते हैं। चतुर राजा ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु वह नाम न बताता और सकुचाता रहता। नाम बताया ही नहीं उसने कि मैं रावण हूं करके। रंभादिक स्त्रियां उसके 10 माथों पर 10 दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। तब पुलत्स्य मुनि जो रावण के पिता है, उनको जब पता चला कि रावण ऐसे फंसा हुआ है, तब पिता है वो तो पुत्र को छुड़ाएंगे, उन्होंने जाकर छुड़ा दिया।